हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताऊंगा हस्बैंड और वाइफ का आप किराएदार का सत्यापन कैसे कर सकते हैं। पति पत्नी का आप कैसे सत्यापन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। नहीं आप आपको कोई पैसे पे करने, अपने स्मार्टफोन से ही आप कर सकते हैं किसी का भी सत्यापन। तो सिंपली आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है देवभूमि। जैसे ही आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे इससे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे इससे अभी यहाँ पे लोगो ये है, और आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो आपको लोगो ऐसे देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको उसे ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ पर आप फर्स्ट बार ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक आईडी बनानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आईडी ऑलरेडी बना रखी है। अगर आपको आईडी नहीं बनाना आता है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना आता, तो मैंने इस पर पहली वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में निकल मिल जाएगा। तो आप वो आईडी बना के अपना ओपन कर सकते हैं। ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आईडी बनाने के बाद। आईडी बनाने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखते हैं ऊपर मेरी पर्सनल डिटेल शो हो रही है, इसलिए यहाँ पे ऊपर मैंने ब्लेयर कर रखा है प्राइवेसी के लिए। अब यहाँ पे इसलिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल होंगे। तो फ्रेंड्स बता दूं, जब आईडी आप रजिस्ट्रेशन बनाएंगे, जो भी स्टेट डालते हैं रजिस्ट्रेशन करते समय, तो आप उसी स्टेट के किराएदार के सत्यापन कर सकते हैं। अगर आप अदर्स स्टेट के किराएदार के सत्यापन करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। तो आपको ध्यान से देखना है, रजिस्ट्रेशन करते समय आपको जो सा स्टेट का सत्यापन करना है वही स्टेट आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे इससे मेरे को उत्तराखंड का करना है, इसलिए मैंने उत्तराखंड स्टेट सेलेक्ट किया था रजिस्ट्रेशन करते समय। अब यहाँ पे मैं उत्तराखंड का कहीं का भी किसी भी किराएदार का सत्यापन कर सकता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर आपको किराएदार का सत्यापन करने के लिए यहाँ पे इससे यहाँ पर आपको एक होम बन के एक आइकन आ रहा होगा, पीजी करके रेंट वेरिफिकेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप इससे पहले यहाँ पर आपको डिटेल आ जाएगी, ओनर पर्सनल इन्फो, जो मकान मालिक है उसकी डिटेल भर देनी है। तो मकान मालिक कोई भी हो तो यहाँ पर आपको डिटेल भर देनी है। तो यहाँ पे मैं डिटेल भर देता हूँ। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम टाइप कर देना और लास्ट नेम। अगर उसका सर नेम नहीं है तो यहाँ पर आपको NA लिख देना है, मतलब ब्लैंक, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बॉक्स को खाली छोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका जो डिटेल है वो कंटिन्यू नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर आपको NA भर देना है। अगर उसका सर नेम नहीं है, अगर सर नेम है तो यहाँ पर आपको सर नेम टाइप कर देना। और ओनर का जो एक्टिव मोबाइल नंबर है जिसपे यहाँ पे तुरंत कॉल आ जाती है, अल्टरनेटिव मतलब जो हमेशा सिम एक्टिव है, उसका यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। और ओनर की डेट ऑफ बर्थ डिटेल कर देनी है। और यहाँ पे ओनर ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पे इसका मतलब यह है ओनर जो है, मकान मालिक जो है वो क्या करता है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे कैटेगरी नहीं मिल रही, बस ड्राइवर या ड्राइविंग, तो यहाँ पे अगर कैटेगरी नहीं मिल रही, जो भी ओनर काम करता है, अगर आपको नहीं मिल रहा है वो ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे इससे यहाँ पे आपको अदर्स देखने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है। अब अदर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इससे जहाँ पे भी ओनर प्रेजेंट टाइम में रहता है तो यहाँ पे आपको उसका एड्रेस डाल देना है। और आपको सिटी सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन करते समय यहाँ पे उत्तराखंड डाल रखा, तो यहाँ पे इसने उत्तराखंड से हट नहीं रहा है स्टेट। तो यहाँ पे आपको ध्यान से अपना जो भी, जहाँ पे भी आप रहते हैं, जिसका भी आपको किराएदार का सत्यापन करना है वही स्टेट डालना है। तो यहाँ पे इससे अब यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपके नियर बाय में है। तो यहाँ पे इससे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो मैं वेट करके पूरी डिटेल भर देता हूँ। आपने यहाँ पे ओनर पर्सनल डिटेल का जो है पूरा समझ लिया होगा। तो अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप इससे मैंने पूरी डिटेल फिल कर दी और आपको चेक करने के बाद डिटेल कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे, तो आप इससे रेंट पर्सनल इन्फो पे ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी किराएदार है, अब आपको उसकी डिटेल डालनी है। तो फ्रेंड्स अब आपको सेलेक्ट कर लेना आप किसका किराएदार का सत्यापन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले शुरू में वीडियो में बताया था मैं हस्बैंड और वाइफ का किराएदार का सत्यापन करना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अब आपको सेलेक्ट कर लेना है, आप हस्बैंड के नाम पे रूम बुक करना चाह रहे हैं या वाइफ के नाम पे किराएदार का सत्यापन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप किसी के भी नाम पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं हस्बैंड के नाम पे करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं हस्बैंड का नेम लिख दूंगा और उसका लास्ट नेम लिख दूंगा। अगर लास्ट नेम नहीं है, सरनेम नहीं है, तो यहाँ पर आपको NA लिख देना। कोई सा भी बॉक्स खाली नहीं छोड़ना। अगर आप बॉक्स को खाली छोड़ देंगे तो कंटिन्यू नहीं होगा, आगे के स्टेप नहीं आएंगे। अब यहाँ पे इससे यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिख देना है, जो भी किराएदार है उसका मोबाइल नंबर लिख देना है, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। और किराएदार का डेट ऑफ बर्थ लिख देना है और आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने जेंडर सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे इसमें ऑक्यूपेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो किराएदार है वो क्या काम करता है। अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, यहाँ पे इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ड्राइविंग, बस, कार, टैक्स, टिकट, तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट, इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको अदर सेलेक्ट कर लेना। जैसे यहाँ पे जिसने मैंने अदर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे इसमें यहाँ पे आपको रिलेशन टाइप में एक ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था हस्बैंड और वाइफ का कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसमें मैंने हस्बैंड का नेम लिख रहा हूँ, हस्बैंड के नेम पे रूम बुक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं रिलेशन में वाइफ डालूंगा। तो यहाँ पे इसमें मैंने रिलेशन में वाइफ टाइप कर दिया। अब आपको यहाँ पे वाइफ का नेम टाइप कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप में देखने को मिलेगा पर्पस ऑफ टेंसी। तो जैसे यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो पर्पस ऑफ टेंसी मतलब आप किस कारण किराएदार पे, मतलब कमरे को किराए पे लेना चाह रहे हैं। बस यहाँ पर आपको पहला
ऑप्शन देखने को मिल जाता है व्यक्तिगत रिटेंशनल, और दूसरा ऑप्शन देखने को मिल जाता है कम्युनिशनल। तो इसका मतलब कम्युनिशन का मतलब पर्पस आपको यहाँ पे एंटर कर देना। अगर कोई आप पर्पस रीज़न के कारण अगर किराएदार के मतलब कमरे को किराए पे लेना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपको एंटर कर देना। अगर आपको कोई रीज़न नहीं है तो यहाँ पे आपको पहले वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देना है रेजिडेंशियल। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स अब आपको नेक्स्ट स्टेप देखने को मिल जाता है प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। तो फ्रेंड्स जो प्रेजेंट एड्रेस है, अगर जहाँ पे भी आपने कमरा किराएदार पे लिया तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट का एड्रेस डाल देना है, और आप जहाँ के निवासी हैं परमानेंट पहले रहते थे वहाँ पे आपको एड्रेस टाइप कर देना है, और जहाँ आप रहते थे और वहीं पे आप कमरा किराए पे ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको इस सेम पे क्लिक कर देना है, जो एड्रेस है वो दोनों सेम है। तो आपको टिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ पूरी डिटेल भरने के बाद। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल फिल कर दी। अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेंस फैमिली इन्फो पे आ जाएगा। अब जो किराएदार है उसकी फैमिली के बारे में बताना, जो भी आपने रिलेशन में डाला था, जैसे मैंने हस्बैंड वाइफ का बताया था तो मैंने हस्बैंड के नाम पे किराएदार का सत्यापन किया। अब आपको रिलेशन में आपको वाइफ की पूरी डिटेल डाल देनी है, नेम डाल देना है और वाइफ की जो है डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, और यहाँ पे आपको रिलेशन डाल देना है, वाइफ है तो यहाँ पे वाइफ कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे बॉक्स पे टिक करना है। जब इससे अब आपको यहाँ पे फाइल सब टाइप पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी प्रूफ दे रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। आधार कार्ड दे रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप टेक पिक्चर्स पे खींच के यहाँ पे आप पिक्चर्स को फोटो खींच सकते हैं यहाँ पे, और अगर आपने गैलरी में सेव कर रखा तो यहाँ पे आपको चॉइस फाइल पे क्लिक करके चॉइस कर लेना है। और आपको फाइल डिस्क्रिप्शन में जो हस्बैंड का आधार कार्ड नंबर था यहाँ पे आपको आधार नंबर टाइप कर देना है, आधार नंबर। और टाइप करने के बाद यहाँ पे जिसके भी नाम से आपने कमरा बुक किया है किराएदार के लिए, जैसे मैंने हस्बैंड के नाम पे किया तो आपको उसकी फ़ोटो अपलोड कर देनी है। यहाँ पे आप खींच भी सकते हैं या सिंपली अपलोड कर सकते हैं चॉइस फाइल पे क्लिक करके। अब आपको यहाँ पे बॉक्स को दोनों को टिक कर देना है और आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं पूरी डिटेल कर देता हूँ फिक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल फिल कर दी। अब यहाँ पे मैं लास्ट सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है लास्ट बार पूछ रहा है आर यू श्योर, तो आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पे मैं सबमिट करना चाहता हूँ तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो रही है तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। यहाँ पे रिक्वेस्ट प्लीज वेट। अब यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट नंबर आया होगा, तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट नंबर को टाइप कर लेना है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट खींच लेता हूँ और यहाँ पे आपको ये नंबर याद रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको बाद में बताऊँगा ये इसका क्या यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये नंबर नोट भी कर लिया और स्क्रीनशॉट खींच लिया। अब आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करेंगे फिर से आप यहाँ पे देवभूमि के होम पेज पे आ जाएंगे। अब जो भी आपने किराएदार का सत्यापन किया, अब आपको उसको प्रूफ डाउनलोड करने के लिए या पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे ट्रैकिंग योर कंप्लेन रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पे टाइप ऑफ सर्विस पे क्लिक करना है, सेलेक्ट पे। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पीजी रेंट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेनी है, मतलब जिस साल को आपने सत्यापन किया था। जैसे मैंने 2022 में किया है किराएदार का सत्यापन, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था रिक्वेस्ट नंबर आपको याद रख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, लिख लेना है। तो आपको वो नंबर यहाँ पे आपको टाइप कर देना। तो यहाँ पे मैं पूरा नंबर टाइप कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पूरा नंबर टाइप कर दिया, रिक्वेस्ट नंबर। अब आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आ जाएगा डाउनलोड करने का। अब यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐप को ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। वेट करने के बाद यहाँ पे जो स्टेटस है यहाँ पे आपका पंजीकृत आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपका पंजीकृत नहीं आ रहा है, यहाँ पे प्रोसेसिंग में दिखा रहा है, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है 1-2 घंटे का। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट नंबर पे जाके आपको यहाँ पे फिर से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। अब आपको सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रेड कलर में आपका नंबर शो करेगा, रिक्वेस्ट नंबर, आपको उसी पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं डाउनलोड की प्रोसेस होने लग गई है। तो मैं वेट कर लेता हूँ, आपको लाइव प्रूफ यहाँ पे आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा। और ये जो आपका सर्टिफिकेट है या मतलब किराएदार का सत्यापन है कब तक का रहेगा तो आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा। अब यहाँ पे गूगल ड्राइव आपको सेलेक्ट कर लेना है। गूगल ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है मेरी पीडीएफ है रिपोर्ट आ गई। अब यहाँ पे आप इसे प्रूफ के लिए रख सकते हैं। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट या आप सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया। अब आप तो फ्रेंड्स अब बात करता हूँ ये कब तक का वैलिड रहता है। तो फ्रेंड्स ये 6 मंथ तक वैलिड रहता है। 6 मंथ के बाद आपको फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है, फिर से यही सेम स्टेप फिर से फॉलो करने पड़ते हैं, फिर से आपको एक रिक्वेस्ट नंबर नया मिलता है। और जो ऑफलाइन आपका होता है किराएदार का सत्यापन वो 1 साल तक वैलिड रहता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट है, क्वेश्चन पूछना तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमें प्रेस टैब पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन।